वैसे तो कपड़े का व्यापार बहुत सारे तरीकों से किया जाता है, जैसे कि कोई घर से स्टार्ट करते हैं, कोई दुकान से स्टार्ट करते हैं, कोई बड़ा शोरूम ओपन करते हैं और कोई फेरी से भी करते हैं गांव देहात के अंदर। लेकिन मेनली दो तरीकों से कपड़े का व्यापार होता है, एक होता है रिटेल बिजनेस, दूसरा होता है होलसेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस के बारे में ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे जो आप कभी भी जाके देख सकते हैं और आगे भी मैं आपके लिए इसी टाइप की जानकारी हमेशा लेके आता रहूंगा। लेकिन आज जो बात करेंगे स्पेशली होलसेल व्यापार अपने शहर के अंदर कैसे स्टार्ट करें। बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि सिर्फ मेरे मन में नहीं आपके मन में भी आए होंगे। सिर्फ 10 सवाल मैंने ऐसे चूज किए जो कि आपका होलसेल व्यापार बहुत आसान कर देगा आपके लिए। अगर इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते हैं, सारे 10 पॉइंट ऐसे होंगे जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। 10 के 10 पॉइंट ऐसे होंगे जो आपके मन में कभी ना कभी जरूर आए होंगे अगर आप ये बिजनेस होलसेल कपड़े का वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है कि जगह कौन सी अपने पास में होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है कि बजट अपने पास में कितना होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कि स्टॉक को कैसे मैनेज करना। चौथा पॉइंट आता है कि कितनी डिजाइन अपने पास में मेंटेन रखनी चाहिए। पांचवा पॉइंट आता है कौन सी रेंज पे अपना फोकस होना चाहिए। छठा पॉइंट आता है होलसेल के अंदर आपको मार्जिन कितना रखना चाहिए। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आता है कि माल किसको बेचना चाहिए, कैसे सेलेक्ट करेंगे। आठवां पॉइंट आता है कि अपने ग्राहक सेलेक्ट कैसे करूं, मैं किनको बेचूं, सेलेक्ट कैसे करेंगे। 9वां पॉइंट आएगा सेल करने का नेटवर्क कैसे ग्रोथ करें ताकि अपना व्यापार जल्दी कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करे। 10वां पॉइंट आता है आपको माल कहां से खरीदना चाहिए। ये 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे कपड़े के व्यापार में जिनकी मदद से आप अपना होलसेल कपड़े का व्यापार सेट कर सकते हैं अपने शहर के अंदर। पूरा वीडियो को जरूर देखें क्योंकि एक एक पॉइंट पे मैं डिटेल वाइज आपको बताऊंगा जो सारी बातें आपको जाननी बहुत जरूरी है। जैसे जैसे एक एक पॉइंट क्लियर होता रहता है आपका कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा दूर होता रहेगा कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है। तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखें और होलसेल का व्यापार आपके लिए बिल्कुल आसान कर दूंगा मैं अगर आपके मन में है कपड़े का होलसेल व्यापार करना। अब 10 में से पहले पॉइंट पे आते हैं जो कि सबसे जरूरी पॉइंट है, क्योंकि आप कपड़ा खरीदेंगे तो उसको रखेंगे कहाँ, उसके लिए एक पर्याप्त जगह आपके पास में होनी चाहिए। अब कई लोगों का ये मानना होता है कि मैं होलसेल व्यापार कर लूँ, छोटा मोटा बजट अरेंज करके वो सूरत आ जाते हैं या फिर अपने लोकल होलसेलर से माल तो उठा लेते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि यार मैं अपने घर में 8, 10, 12 बंडल रख के मैं लोगों के पास में जाऊँगा, उनको सैंपल दिखाऊंगा और वो मेरे से हाथों हाथ खरीद लेंगे और मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली होलसेलर आपको बनने से पहले आपके पास में पर्याप्त जगह होनी चाहिए। जगह का साइज कितना है, किराया कितना है, वो सब मैटर नहीं करता है, लेकिन जगह ऐसी लोकेशन पे होनी चाहिए जो कि आपके शहर के अंदर लगभग सभी लोग जानते हो कि भाई हाँ ये लोकेशन है। आप हो सकता है मार्केट से थोड़ा साइड में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइज आप छोटा ले सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकेशन इस चीज में मैटर करती है होलसेल व्यापार के अंदर। तो लोकेशन हमेशा देखें कि भाई आप जो 2000, 5000, 7000, 10,000 जो भी रेंट की आपको मिल रही है आपके बजट के अनुसार, बजट पे आगे बात करेंगे, बजट के अनुसार वो दुकान पहले सेटअप कीजिए होलसेल के अंदर। क्योंकि जब भी आप विजिट हो आपके पास में तो भी आप एक प्रोफेशनल दिखने चाहिए। नॉर्मली ऐसे कोई नहीं खरीदता। जैसे अपन छोटी सी सिंपल सी एक बात ले लीजिए कि आप जैसे फेरी करने वाला आपके पास में आता है ना माल बेचने के लिए, आप 20 सवाल करते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो आसानी से। क्यों? क्योंकि क्या पता कुछ सामान ऐसा दे दिया जो कि खराब निकला और कल वापस ये इधर आएगा ही नहीं। तो ये चीज आती है। एक होता है एक ट्रस्टेड बड़े शोरूम में आप जाते हैं सामने कहीं पे परचेस करने के लिए, तो वहां पे आप आंख बंद करके परचेस कर लेते हैं। आपको पता है 200, 500, 1000 रुपए ज्यादा ले रहा है पीस के पीछे, फिर भी परचेस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी नजरों में उसकी इमेज अच्छी बनी हुई है। तो मैटर तो वही करती है। तो वो किस लिए मैटर कर रही है कि उसके पास में एक पर्याप्त जगह है आपको दिखाने के लिए, बिठाने के लिए, हर चीज के लिए। तो एक लोकेशन, चाहे दुकान छोटी हो उसमें कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन दुकान का एड्रेस प्रॉपर होना जरूरी होता है। तो दुकान ले, मार्केट के अंदर दुकान ले, छोटी ले, किराया कितना है उससे कोई मैटर नहीं है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वो दुकान देख सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आपकी रेंज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। आपको कौन सी रेंज ज्यादा परचेस करनी चाहिए जो कि होलसेल के अंदर आपके लगातार बिकती रहे और आपके कस्टमर को या फिर आपके रिटेल बाजार में, क्योंकि जैसा वहां पे रिटेल में बिकेगा वैसा ही आपके पास होलसेल में बिकेगा। तो इस चीज पे अपने को गौर करना है कि अपने को रेंज कौन सी परचेस करनी है ज्यादा अपने होलसेल के अंदर। एक क्राइटेरिया होता है, रिटेल की तरह नहीं होता है, क्योंकि रिटेल और होलसेल बिजनेस में क्या है ना, रात दिन का फर्क है। तो अपने को पता होना चाहिए कि भाई मुझे रेट कौन सी खरीदनी है या फिर मुझे किस रेट के अंदर काम करना है। अपनी स्पेशलिटी होनी चाहिए कि भाई ये रेट पे मुझे फोकस करना है, इसके पास में इस रेंज क्राइटेरिया के बीच में मेरे पास में भरपूर रेंज होनी चाहिए। आपको मैं सजेस्ट करता हूं, और जो कि आप अपने आसपास अगर थोड़ा बहुत अनुभव लेंगे ना लोगों से भी, लोकल मार्केट से, अपने घरों से, कि भाई कौन सी रेट ज्यादा बिकती है, तो उसके ऊपर आएंगे ना आप, तो आप लेके चले होलसेल के अंदर स्पेशली आप 150, 200 रुपए से लेके 700, 800, 1000 रुपए तक की रेंज को फोकस करें। खाली ये रेंज को फोकस कर लीजिए, ये मीडियम रेट होती है, आपका काम चलने देगी। जिसके ऊपर मैं हमेशा जोर भी देता हूँ, आज वापस रिपीट आपको यही चीज बता रहा हूं, क्योंकि ये होलसेल हो चाहे रिटेल हो, ये रेंज आपको कभी भी हारने नहीं देगी।
इस कपड़े के व्यापार के अंदर। तो ये मेन आप ध्यान रखिए कि मुझे खाली रेंज का क्राइटेरिया मेरा यही है, मुझे ना तो इसके ऊपर जाना है ना इसके नीचे जाना है, मुझे हमेशा यही चीज़ परचेस करनी है। जब आगे कभी आपका व्यापार जैसे जैसे सेट होता जाता है, जब आगे कभी आपको लगे कि भाई मुझे इससे ऊपर रेट, अब मेरे को जाना चाहिए इससे ऊपर वाली रेट में, तो उस टाइम पे आप जाइए उस रेट में। लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं आप इसी रेट में, ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी, ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइनें आपको मैनेज करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। तो रेंज का क्राइटेरिया रखें जिसमें लोगों को पता होना चाहिए जो आपसे परचेस कर रहे हैं कि भाई 1000 के नीचे नीचे इनसे कुछ भी परचेस कर लो, बहुत बेस्ट मिलेगा और बहुत सारी डिजाइनें मिलेगी। तो आपके पास में कस्टमर की विजिट ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। अब तीसरा पॉइंट आता है कि ग्राहक को सेलेक्ट कैसे करें कि किसको बेचना है किसको नहीं बेचना है। अधिकतर लोग ये गलती करते हैं, होलसेल का व्यापार सोचते हैं, मेरे पास में आते भी हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि मैं वहां पे जाके दुकानदारों को सेल कर दूंगा। मैंने कहा ऐसे आपसे खरीदेगा कौन? कौन खरीदेगा ऐसे आपसे? आप जाएंगे, आपको लग रहा है कि आप 1,50,000 रुपये लगा के आपकी शहरों के दुकानों पे जाके बोलेंगे भाई आपने 200 रुपये में खरीदा है, आपने 250 लगाया और आगे जाके सेल करने, तो कोई नहीं खरीदेगा ऐसे आपसे डायरेक्टली। ऐसे नहीं होता है होलसेल व्यापार, तो ऐसे कोई खरीदेगा नहीं। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि भाई मैं कौन से ग्राहक सेलेक्ट करूं ताकि मेरा माल वो वाकई में खरीदे। अब सबसे पहले ये चीज देख लीजिए कि जो बड़ा दुकानदार है आपके वहां पे, जो कि होलसेलर है या फिर बहुत बड़ी रिटेल शॉप चल रही है, उनकी ऑलरेडी स्टॉक उनके पास में 20-20 लाख, 30-30 लाख, 50-50 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा रहता है, तो उनके पास आप जाएंगे, वो तो ऑलरेडी सूरत पहुंच चुके हैं। तो आपकी रेट में और यहाँ की रेट में उनको अंतर साफ साफ पता होगा, और वो आपसे 8-10 हज़ार, 20-25 हज़ार रुपये का सामान क्यों खरीदेंगे? वो डायरेक्ट यहाँ से मंगाएंगे सूरत से, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट भी है, सारी चीज़ है। आपको टारगेट करना है जो छोटे कस्टमर होते हैं, जो छोटे दुकानदार होते हैं, जो कि सूरत नहीं पहुँच पाते हैं। 20,000, 25,000, 50,000 लाख रुपये का स्टॉक है उनके पास में, और 1.5-2 लाख रुपये का स्टॉक है, छोटी मोटी दुकान लेके बैठे हैं, हर हफ्ता 10-12 हज़ार, 15 हज़ार का माल परचेस करते हैं, जो बार बार सूरत नहीं आ सकते। आपको टारगेट करना है ऐसे कस्टमर को। आप चाहे 5 दिन पहले घूम लो, 7 दिन पहले घूम लो, ये चीज़ नोट कर लो कि भाई ये कस्टमर है, स्टॉक आपके पास पड़ा है। अब 7 दिन आप मार्केट का सर्वे कर लो कि भाई मैंने देख लिया कि ये मेरे कस्टमर्स हैं, इनको मुझे टारगेट करना है। तो उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट करो जो कि छोटे लेवल से जिन्होंने स्टार्ट कर रखा है या फिर छोटे लेवल से रनिंग कर रखा है, क्योंकि वो एक शुरुआती स्टेप वही है। आगे अपन सेल करेंगे बड़े दुकानदारों को भी, लेकिन पहले ये स्टेप चढ़ना जरूरी है, यहां से अपनी शुरुआत होती है। तो इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि भाई मुझे इन दुकानदारों को टारगेट करना है जिनकी हर हफ्ते या फिर हर महीने 50-1 हज़ार की, 40-50 हज़ार लाख रुपए की परचेजिंग होती है। हर हफ्ते 12-15 हज़ार, 20 हज़ार, 10 हज़ार का माल ये लोग परचेज करते हैं। तो ऐसे कस्टमर को आप टारगेट करो जो कि आपको रोटेशन में लेके आएंगे हमेशा, और आप उनको क्या सामान चाहिए उनकी रेस्पेक्ट कीजिए और उस सामान को कंटिन्यू उनको मंगा के दीजिए। तो ये कनेक्शन जब बना रहेगा ना, तो आपका व्यापार भी चलेगा और उनको सुविधा मिलेगी, तो वो कंटिन्यू आपसे परचेस करेंगे, वो कहीं और जाने की सोचेंगे नहीं। अब इसमें एक चीज आपने ये चीज सोची होगी कि भाई वो जो छोटा दुकानदार है वो हमारे लोकल होलसेलर से लेता है, उसका तोड़ आगे बताऊंगा मैं। अब जैसे एक पॉइंट पे आते हैं अपन कि भाई सेल करने का नेटवर्क कैसे बढ़ाएं, क्योंकि ये भी जरूरी टॉपिक है कि अपन माल अपन ने परचेस कर लिया, दुकानदारी अपन ने सेट कर ली, अब अपने पास में ग्राहकों का नेटवर्क होना चाहिए जो कि अपना रोटेशन 12 महीने चलाते रहे। जैसे अभी पिछले पॉइंट में मैंने बोला था कि कुछ आपके कस्टमर्स होंगे जो छोटे लेवल के आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे कि भाई जिनका बजट क्राइटेरिया छोटा है, उनको आप टारगेट करेंगे। तो उनको टारगेट तो कर लिया अपन ने, लेकिन वो सूरत तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो परचेस कर रहे हैं आपके लोकल होलसेलर से, आपके लोकल शहर के अंदर होलसेलर से परचेस कर रहे हैं। तो वो आपसे परचेस क्यों करेंगे? तो यहाँ पे अपने को वो ट्रिक लगानी है, यहाँ पे अपने को ये चीज सोचनी है कि भाई मुझे इनको अपनी तरफ कैसे लेके आना है। इनको 10 कस्टमर हैं, 10 में से 5 मेरी तरफ कैसे खींचने मुझे। तो इसके अंदर एक ही चीज होती है सर, इसमें हमेशा एक मेरा पुरानी बात है जो कि मैं बहुत बार बोलता हूं कि सैक्रिफाइस करना पड़ता है। शुरुआत में आंखें बंद कर लेनी पड़ती है, तब जाके वो सेट होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं बताता हूं आपको। नॉर्मली आपने जो माल परचेस किया, आपके पास में स्टॉक पड़ा है, आप विजिट करेंगे उसकी दुकान पे और सैंपल अपने लेके जाएंगे, या फिर वो अपना जैसे कार्ड वगैरह आपने छपवाया उनको कार्ड देंगे, वो आपके पास विजिट करते हैं, या फिर आप सैंपल लेके जाते हैं। जैसे उनके पास जाते हैं तो पहली डील तो ऑलमोस्ट ऐसी होनी चाहिए जो मतलब सामने वाले को सीधा या माइंड पे क्लिक करे कि यार क्या रेट है, क्या चाहे अपने को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्राउंड तैयार होता है यहाँ पे। ये जरूरी चीज होती है। कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई 100 रुपए की चीज खरीदी, 5 रुपए का मेरा जीएसटी लग गया, 5 रुपए मेरा खर्चा हो गया, 110 की पड़ गई, मैं 115 में बेचूंगा, मेरे को क्या फायदा होगा। ये ग्राउंड तैयार होता है, ये आपका आगे के लिए ना, जो आगे के लिए रास्ता है, जो आप बड़ा आपने सोच रखा है कि मुझे होलसेल का व्यापार बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल पे चालू करना है ना।
तो ये वहाँ से ये ग्राउंड चालू होता है कि वहाँ पे आपको कस्टमर अपनी तरफ खींचने के लिए और अपना ग्राउंड तैयार करने के लिए, अपना कस्टमर का नेटवर्क बनाने के लिए ये चीज़ स्टार्टिंग में आपको करनी पड़ेगी। नो लॉस नो प्रॉफिट वाली थिंकिंग पे पहली डील करो उनके साथ में, ज़्यादा प्रॉफिट मत लगाओ उस चीज़ पे। पहली डील ज़्यादा प्रॉफिट मत लगाओ, ये बस खाली नॉर्मली प्रॉफिट लगा के उनके पास में जाइए, दिखाइए, 100% वो अट्रैक्ट होंगे और कुछ ना कुछ परचेज आपसे करेंगे। एक ट्रिक इसके अंदर और भी होती है कि कई बार जैसे जानकारी हो ना आपकी किसी दुकानदार से, आपको लगे कि भाई ये तो अपना जानकारी बंदा है, 4 बंडल 8 बंडल वैसे ही रख के आ जाओ कि रिस्पॉन्स आए कस्टमर का तो बताना मुझे। ये एक चीज़ होती है। ये हालांकि ऐसे हर किसी को रख के मत आना, वो आप अपने सहूलियत के हिसाब से देखिए। वही चीज़ है ना कि भाई अपने को थोड़ा नेटवर्क बनाना है तो इस टाइप की चीज़ें अपने को करनी पड़ेगी। अब जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रोथ होता है, आपका माल बिक रहा है, आपका हाथ बिक रहा है, आपकी रेटें अच्छी है, तो फिर कस्टमर आपको ढूंढते हुए खुद ब खुद आते हैं। लेकिन शुरू में अपने को मेहनत करके ये सब चीज़ें तैयार करनी पड़ती है। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना, और ये ग्राउंड आपका तैयार हो जाएगा यहाँ से नेटवर्क अच्छा खासा। अब एक और ज़रूरी टॉपिक आता है, जैसे शुरुआती दौर के अंदर मैंने आपको बता दिया कि पहली डील जब आप अपने कस्टमर से करते हो, उसको अपना बनाने के लिए करते हो, हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए करते हो, तब मार्जिन मैटर नहीं करता है। आप उस टाइम पे बिल्कुल लो मार्जिन पे उनको अपना फर्स्ट कस्टमर बनाइए और उनके साथ में आगे काम करेंगे ना, तो धीरे धीरे मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब स्टार्टिंग से लेके बीच में जब नॉर्मली आपका काम चलने लगता है ना, 1-2 डील के बाद में जब भी होता है, तो उस टाइम पे अपना मार्जिन क्या होना चाहिए, और जेन्युइन जो मार्जिन होता है वो 20 से 25% होलसेल के अंदर आप वहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं। इतना लगाने पे ये नो कंपटीशन वाली रेट नहीं होती है। ये बहुत इजी है। आपका पड़ोसी होलसेलर वही रेट में बेच रहा है, आप भी उसी रेट में बेच रहे हो। मैटर करेगी डिज़ाइन है उसके पास ज़्यादा अच्छी है या फिर आपके पास ज़्यादा अच्छी है, तो उसके पास कस्टमर जाएंगे। तो 20-25% आप नॉर्मली इजीली लगा सकते हो, अपने खर्चे वर्चे निकाल के 5-10% जो ऊपर लगता है वो हटा के। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कि स्टॉक कितना रखना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए। अब डिजाइन है, देखिए मेन आपको पहले फोकस करना है कि अपने वो डिजाइन कितनी मेंटेन करनी है। कम से कम 50 से 60 डिजाइन आपके पास में होनी चाहिए। जो रेंज का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि भाई 150-200 से लेके 1000 रुपए तक की रेंज के अंदर कम से कम 50 से 60 डिजाइन आपके पास एनी टाइम होना चाहिए, और हर डिजाइन का 2-2 सेट आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। एक सेट नहीं, 2-2 सेट कंपलसरी। अब वो चीजें होती है ना कई बार कि मैं एक ले जाता हूँ, इनमें से जो बिकेगा फिर मैं रिपीट कर दूंगा, और नहीं बिकेगा वो फिर मैं 2 ले जाऊंगा, बाई चांस नहीं बिका तो। ऐसा नहीं सोचना होता है। ऐसा सोच के जाओगे तो कभी भी व्यापार नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर ताकत हो 50% बजट भूलने की, तो ही कपड़े के काम में उतरना, क्योंकि वो आपका रोटेशन में ही चलता रहता है। पिछला वीडियो भी मैंने बनाया है कि कपड़े का काम चलेगा या नहीं, तो वो जाके देखना। इस सवाल का जवाब उसमें आपको बहुत बेहतर तरीके से दिखेगा। अब नॉर्मली मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि 2-2 सेट हर डिजाइन के आपको रखने पड़ेंगे, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे कैटलॉग हो, चाहे फिर जो भी आपने आइटम परचेज किया अलग अलग टाइप में। 2-2 सेट आपको, जैसे 4 पीस का एक सेट है, या 5 का एक सेट है, या 3 का एक सेट है, या 6 का एक सेट है, आपको 2-2 सेट मैनेज करने पड़ेंगे। एक सेट बिका, आपको लग रहा है कि यार ये डिज़ाइन मतलब ये दुकानदार भी पसंद कर रहा है, ये दुकानदार भी पसंद कर रहा है, ये दुकानदार भी पसंद कर रहा है, उसको रिपीट कर दीजिए, या उसमें नई डिज़ाइन मंगा लीजिए फोटो के थ्रू। यार कुछ फोटो अपने पास में मेंटेन रखिए एनी टाइम पे। जैसे हमसे आपने काम किया, 50-60 डिज़ाइनें आपने वहाँ पे मेंटेन कर ली, 40-50 फोटो लेटेस्ट हमसे मंगवा के रख ली, वो दिखाइए। पहले 50-60 सैंपल आपके पास होने चाहिए दिखाने के लिए। खाली फोटो से भी काम नहीं चलता है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि मैं सिर्फ फोटो दिखा के ऑर्डर ले लूँ, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं देता है। आप ट्राई कर लेना, कोई नहीं देगा। आप 50-60 सैंपल जब सामने पटकोगे और वो पूछेगा ना, उसमें से 10 उसको पसंद आई है, वो पूछेंगे या इसमें और डिज़ाइन, तब आप फ़ोन में दिखा सकते हो ये डिज़ाइन और है इसमें। ओके हो जाती है, वहाँ से हाथों हाथ मंगवाइए, तीसरे चौथे दिन 5वें दिन पार्सल आपके पास में, और डिलीवरी करिए सामने वाले के। तो ये डिज़ाइनें इतनी मेंटेन रखनी ज़रूरी है, और 2-2 सेट कम से कम हर डिज़ाइन का अपने पास में होना। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचे हैं कि आपको माल परचेज कहाँ से करना चाहिए और आपका बजट होलसेल व्यापार में कम से कम कितना होना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं कि आपको माल कहाँ से परचेज करना चाहिए। वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी शहर के अंदर जो होलसेलर बैठा है वो कहाँ से परचेज कर रहा है, क्योंकि आप भी उसी के लेवल का काम कर रहे हो। वो होलसेलर है तो आप भी होलसेलर है। हो सकता है उसके पास में 40 लाख का स्टॉक है, आपके पास में 5 लाख का स्टॉक है, लेकिन हो तो होलसेलर। हो सकता है उसके पास में 500 डिजाइन है, आपके पास में 50 डिजाइन है, लेकिन दोनों की कैटेगरी एक ही है, तो रेट भी एक जैसी होनी चाहिए। उसके लिए कंपेयर करेंगे कि वो कहां से परचेस करते हैं। वो डायरेक्टली सीधा सूरत से परचेस करते हैं, जैसा आप सब लोग भी जानते हैं। और अगर आप इंक्वायरी भी निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारा का सारा माल, चाहे आप इंडिया के किसी भी शहर में रहते हो, सूरत से ही सारा माल बन के जाता है। चाहे वो साड़ी हो, सूट हो, कुर्ती हो, एक्सेट्रा कुछ भी। वेस्टर्न वगैरह यहाँ मिलता नहीं है। जो यहाँ सूरत में बनता है वो यहीं से जाता है।
तो वो आप पता लगा के उसके बाद में ये चीज़ डिसाइड करें कि आपको सूरत से परचेस करना है या नहीं। क्यों आपके जवाब यस होगा उस टाइम के नहीं, मुझे सूरत ही जाना है। क्योंकि यहाँ से जब आप लोग परचेस करोगे ना, मेरे यहाँ ज़रूरी नहीं, जहाँ आपको पसंद आता है वहाँ जा सकते हैं, लेकिन सूरत से परचेस करें। सूरत से परचेस करेंगे, आपकी रेट इतनी बेनिफिट वाली आपको मिलेगी कि भाई आप आगे अपना ईजिली जो मार्जिन मैंने बताया वो मार्जिन लगा के आप सेल कर सकते हैं और आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा उस चीज़ का। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, बजट कितना होना चाहिए। अब रिटेल और होलसेल ये दोनों अलग अलग टाइप के हैं। आप घर से नहीं कर रहे हैं, आपके पास में 10 बंडल से आपने चालू नहीं किया है कि भाई 10-12 बंडल हैं, लेडीज़ हैं, घर से स्टार्ट कर रहे हैं, 25-50 हज़ार लगाया और चालू हो गया। नहीं, आपके पास प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइनें भी होनी चाहिए, उसका स्टॉक भी आपके पास में होना चाहिए, प्रॉपर दुकान भी होनी चाहिए। मिनिमम बजट जो होता है वो 2 लाख से 5 लाख रुपए का कम से कम आपके पास होना चाहिए, जिसमें 50-60 डिज़ाइनें आपकी मेंटेन हो जाती है, दुकानदारी आपकी मेंटेन हो जाती है, और ये बजट आपको एक होलसेल व्यापार स्टार्ट करवा देता है। तो ये नॉर्मल सा वीडियो था, एक पॉइंट पे मैंने बात करी थी कि भाई ये पॉइंट है, इनको ध्यान में रख के आप चालू कर लो। मुझे क्या इन्हें बढ़ा चढ़ा के ये चीजें बतानी आती नहीं है, मैं तो नॉर्मल सी जैसे बजट क्या होना चाहिए, 2 से 5 लाख होना चाहिए भाई, बस इतना बोल देते हैं, तो उसमें काम हो जाता है ना, आपको भी पता चल जाता है ये होता है। इसकी डिटेल में जाओगे आप, लास्ट में घुमा फिरा के यही निकलोगे, नहीं यार इतना बजट तो चाहिए कम से कम। तो ये मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आते रहूंगा। चलिए फिर, उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।